हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीम्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6D में से एमसीक्यूज एंड हॉट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो है एमसीक्यूज एंड हॉट्स। तो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम 6D। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि ऑल सिंप्लीफिकेशन व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है और हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि पहले क्या करना रहता है, जो इनर ब्रैकेट रहता है उसे सॉल्व करना है। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा है, ये है। तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो -3a² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2a², यहाँ पे माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइंस चेंज हो गए टर्म्स के। ओके, सो इट विल बी -4a² माइनस b²। फिर हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जो जो लाइक टर्म्स है उन्हें क्या करना है, क्लब करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2a² एंड -4a², ये क्या है, लाइक टर्म है। तो उसका आंसर आ जाएगा -2a² एंड -b²। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बाहर है माइनस साइन, तो अंदर के साइंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब जो अंदर जो साइन है ये माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अभी फिर से हमें क्या करना है, जो जो लाइक टर्म्स है उन्हें क्लब करना है। तो ये है लाइक टर्म्स, तो यहाँ पे आ गया हमारा -1a² प्लस b², या इसे हम कह सकते हैं -a² प्लस b²। लेकिन ऑप्शन में अगर देखा है तो वहां पे क्या है, b² माइनस a², b² को प्लस साइन है और a को माइनस साइन है। तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, b² माइनस a², क्योंकि -a² प्लस b² मतलब क्या है, b² माइनस a²। यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया है, लेकिन उसके साइन के साथ हमें देखना है कि b² का साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस है, a² का क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या है, माइनस, इसीलिए ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। तो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डालते जाना है। ओके, यहाँ पे -4 x² है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे -2 का स्क्वायर। फिर क्या है, y², तो y² तो वहां पे क्या है, -1, तो उसका स्क्वायर। देखो अभी इनके बीच में साइन क्या होता है, यहाँ पे होता है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि x² y² का मीनिंग है x² इंटू y², मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे साइन प्लस और माइनस नहीं डालना है। नेक्स्ट है +6, फिर x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, ब्रैकेट डालना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट +8x है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, +12y है तो आ जाएगा -1, और लास्ट में है ये -1। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन। फिर अभी यहाँ पे धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है। -4 वैसे ही, -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्क्वायर पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ पे देखो अभी इनकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो पहले क्या करना है, साइंस का मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस इज प्लस। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12। ओके, तो +12 आ गया। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इनके भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे 8 -2 नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो साइंस का मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 2 जा 16। नेक्स्ट यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, पहले साइंस का मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस माइनस, 12 1 जा 12, और लास्ट में -1 एज इट इज। अभी इनकी भी मल्टीप्लीकेशन करनी है। साइन क्या है यहाँ पे, माइनस, क्योंकि बाकी लोगों को क्या है, साइन बाकी टर्म्स जो है वहां पे साइन क्या है, प्लस है, तो माइनस साइन आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो बाकी का मैं एज इट इज लिख रही हूँ यहाँ पे।
अभी हमें क्या करनी है, इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये है -16 -16 -12 -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 16 में से इसको पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा -4। फिर इनकी जो एडिशन है वो आ जाएगी 6 + 2 = 8 9, सो 29 -29 -4, तो कितना आ जाएगा -33। तो जो हमारा आंसर है वो है -33, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेसिक रूल ध्यान में रखना है कि जब भी दोनों टर्म्स को साइन प्लस प्लस होता है तो उनकी एडिशन होती है और साइन प्लस आएगा। जब भी दोनों टर्म्स को निगेटिव साइन होता है तो उनकी भी क्या होती है, एडिशन होती है, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स को क्या साइन है, माइनस है। अपोजिट साइन जब भी होता है प्लस माइनस या माइनस पर, तो वहां पे क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। और साइन कौन सा देना रहता है, जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन देना रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था, ये है -16 + 12, तो दोनों को अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे हमने की सब्ट्रैक्शन, तो 4 आ गया। लेकिन साइन मैंने कौन सा दिया है, 16 का, क्योंकि 16 को बड़ा नंबर है, उसको साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ गया ये माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हॉर्स रिलेटेड, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दिया है, इफ 4a - 3 = 13 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा कुछ ये नहीं है। पहले हमें क्या करना है, a की वैल्यू इस इक्वेशन में से फाइंड आउट करनी है, और वो a की वैल्यू हमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इस जो इक्वेशन दिया है इसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4a = ये -3, जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ये +3 हो जाएगा। सो 4a = कितना आएगा, 13 + 3 = 6, सो a = 16 / 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a = हमें हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसके पहले एग्जाम्पल्स में हमें क्या किया था, वैल्यूज दी थी और हम सॉल्व करे थे। अभी पहले हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू निकाली, फिर हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में वो वैल्यू डालनी है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4, तो यहाँ पे हम डालेंगे 10, a² मतलब 4 का स्क्वायर -5, फिर यहाँ पे फिर से 4, a की वैल्यू है ना, तो 4 डालेंगे +6। ठीक है, जहां पे जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट डालना है और विद साइन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 है, प्लस है, इसीलिए हमने इसको साइन नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन 10 4 = 40 ऐसे नहीं करना है। पहले पहले हमें करना है उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16, 5 4 = 20 +6, फिर यहाँ पे 10 6 10 16 = 160 -20 +6, तो यहाँ पे इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ गई 140 +6, तो यहाँ पे ये आंसर हमारा आ गया है 146, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इसकी जो वैल्यू पूछी थी वो कितनी आ गई है, 146। ओके, तो इस तरीके से हमने जो अलजेब्राइक का लेसन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे सारे एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गए। लेकिन इसमें और मैं चाहती हूँ कि इसी वीडियो में हम थोड़ा सा जो मेंटल मैथ्स के जो 5-6 क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि सिंपल है। तो देखो यहाँ पे 4a + 2a लाइक टर्म्स है, तो इनकी एडिशन कितनी आ गई, 10a। यहाँ पे भी क्या है, 7m और 12m, तो ये दोनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है, दोनों को निगेटिव साइन है, तो उनकी एडिशन हो जाएगी, तो वो आ जाएगी 19m। क्योंकि साइन माइनस है तो इसको भी साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्लब करना है, जो जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ लेना है, और जो जो वाई टर्म्स है उसको साथ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 8x लाइक टर्म है, फिर -10y -3y, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12x - 13y, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको यहाँ पे देखो,
एक्स वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये लाइक टर्म नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारे जो है वो लाइक टर्म्स है। एक्स वाई जेड जो है वो वाई जेड एक्स भी लिखा जाता है या उसे जेड एक्स वाई से भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सबकी पावर एक है। एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। आपको पावर चेक करनी है। उनका सीक्वेंस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मतलब फर्स्ट सेकंड रहा तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या चेक करना है? उसकी पावर चेक करनी है। यहाँ पे y की पावर 1 है, y की 1 है, y की 1 है, मतलब ये सेम है। z की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब ये सारे जो टर्म्स है वो क्या है? लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो अभी हम इसके कोएफिशिएंट की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा तो इनके आ गए, ये पहले जो है ये कितना गया? -4xy जेड भी लिख सकते हैं, +12x जेड एक्स वाई या एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 8xy जेड करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। और 4 क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है 4a² + 2 हैज अ डिग्री। डिग्री मतलब क्या रहता है? जो भी वेरिएबल रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल क्या है? a है, तो उसकी पावर चेक करनी है, और जो हाईएस्ट पावर रहेगी उस एक्सप्रेशन में वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो यहाँ पे 2 क्या है? इसकी डिग्री है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे कि इज इट अ पॉलिनोमियल, ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या है? फॉल्स है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि जो पॉलिनोमियल में कभी भी वेरिएबल जो रहता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम जीरो। तो क्या करना है? एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है जीरो में से, मतलब जीरो पहले आएगा -x, तो जीरो -x मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? -x। ठीक है, तो यहाँ पे x -0 नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट किसे करना है? x को करना है, तो x को माइनस साइन आ जाएगा। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? जीरो में से, तो जीरो पहले आ जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज जीरो, तो यस इट इज ट्रू। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म मतलब देखो यहाँ पे 2, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो उसकी जो यहाँ पे डिग्री होती है, फॉर एग्जाम्पल 5, तो इसको कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब उसकी जो पावर रहती है, वेरिएबल समझो x अगर हमने पकड़ा तो इसकी पावर क्या होती है? जीरो होती है, इसीलिए x टू द पावर जीरो वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है, कोई भी टर्म 12 -5 एनी टर्म कांस्टेंट टर्म, उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। तो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। तो इसी तरीके से हमने मेंटल मैथ्स के भी क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं इसी वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग क्वेश्चन। तो ये वाला जो लेसन है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करना है? इस लेसन को प्रॉपर लर्न करना है, उसे अप्लाई करना है और इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाए। ठीक है, तो वैसे ही जैसे आप मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, वैसे ही आपको क्या करना है? आपका स्टडी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको स्टडी स्किल्स जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो सीखने पड़ेंगे। तो तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।